हाय एवरीवन। तो इस वीडियो हम कंप्लीट करने वाले हैं कंप्लीट कोर्स ऑफ एचटीएमएल। अगर आप एचटीएमएल सीखना चाहते हो तो इसमें कंप्लीट कोर्स में जो क्या क्या टॉपिक्स हैं आपको जो पढ़ने हैं, वो क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे कंप्लीट एचटीएमएल के कोर्स में। अगर आप एक बार टॉपिक्स देख लिए तो किसी भी कोर्स के, तो आपको थोड़ा इजी लगता है कोई भी चीज़ सीखने में। तो चलो टॉपिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इस पूरे कोर्स में, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। मैं इसको थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ यहाँ पे एक आपको हाईलाइट कराने के लिए, ठीक है। तो ये टाइप का पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे कलर कौन सा रखता हूँ, थोड़ा ठीक है ग्रीन रखता हूँ, थोड़ा हाईलाइट कराएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख रहे होंगे एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन पार्ट कि एचटीएमएल क्या होता है, एचटीएमएल की क्या हिस्ट्री है, ठीक है। एचटीएमएल क्या है इसकी हिस्ट्री देख रहे होंगे, HTML5 का ओवरव्यू देख रहे होंगे, ठीक है। एंड किस तरह से हम HTML का कोड है वो किस तरह से लिखते हैं, क्या इसके लिए हम सेट करते हैं HTML का कोड लिखने के लिए, ठीक है। एंड फिर इसके बाद जो देख रहे होंगे यहाँ पे बेसिक ऑफ HTML स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है HTML का, किस तरह से इसको लिखा जाता है, ठीक है। एंड HTML का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। एंड उसके बाद जो उसके कुछ टैग्स हैं यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से इनका जो कोड है वो लिखा जाता है इनके बीच में, ठीक है। एंड फिर इसके बाद जो नंबर 3 पे हम देख रहे होंगे HTML एलिमेंट टैग्स क्या होते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग टैग्स के बारे में क्या क्या चीज़ होती है, ठीक है। टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होती हैं, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे होंगे, ठीक है। ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन एलिमेंट ये क्या होते हैं, ये भी सारी चीज़ हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे इन टॉपिक्स को, ठीक है। एंड नेस्टिंग एलिमेंट ये क्या होता है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। एंड नंबर 4 पे जो हम देख रहे होंगे यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड सीमेंटिंग एलिमेंट्स, ये सब चीज़ क्या होती है कि किसी चीज़ को किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे ये देख रहे होंगे। और यहाँ पे हेडिंग्स की बात करें तो कोई भी वेबसाइट आपने देखी होगी कि उसमें हेडिंग होती है, कोई मोटी होती है कोई छोटी होती है, वो हेडिंग्स कैसे डाली जाती है उस टेक्स्ट में किसी वेबसाइट में, और जो पैराग्राफ होते हैं किसी वेबसाइट में वो कैसे डाले जाते हैं, ठीक है। किस तरह से उसको बोल्ड किया जाता है, इटैलिक किया जाता है, अंडरलाइन दी जाती है किसी टेक्स्ट में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम कवर कर रहे होंगे। एंड यहाँ पे थोड़ा सा येलो कर लेता हूँ मैं, अच्छा और देखिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो देख रहे होंगे कि ऑर्डर लिस्ट किस तरह से होती है, कोई भी आपने लिस्ट देखी होगी वेबसाइट में, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको नंबर सीरीज वाइज लिखे होते हैं, या फिर ABCD इस तरह से होती हैं, या फिर डॉट डॉट करके आपने देखा होगा बहुत तरह से, ठीक है। तो इस तरह से किस तरह से हमारा डाला जाता है, ये सारे टैग्स हैं, आप यहाँ पे इनको पढ़ रहे होंगे। एंड उसके बाद जो देख रहे होंगे यहाँ पे सीमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, हेडर फुटर आर्टिकल्स सेक्शन, ये सारी चीज़ हमारी, ये सारे टैग्स हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। नंबर 5 पे जो देख रहे होंगे हम लिंक एंड नेविगेशंस, कि आपने कोई भी वेबसाइट देखी होगी उसमें लिंक होता है, हम क्लिक करते हैं तो उस लिंक पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। किसी भी वेबसाइट में लिंक किस तरह से यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे देख रहे होंगे। टारगेट एट्रीब्यूट, किस तरह से किसी एट्रीब्यूट को टारगेट किया जाता है, नेविगेशन मेन्यू, ठीक है, ये क्या चीज़ होती है। एंड इमेज एंड मल्टीमीडिया, कि आपने देखा होगा वेबसाइट में इमेज होती है, किस तरह से इमेज लगाई जाती है वेबसाइट में, किस तरह से वीडियो चल रही होती है किसी वेबसाइट में आपने देखी होगी, तो किस तरह से लगाई जाती है, उनके लिए क्या क्या जो टैग्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। एंड एडिंग इमेज, ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई दी, ठीक है। किस तरह से ये वीडियो डाली जाती है, किस तरह से ये वीडियो जो यूट्यूब की वीडियो वो किस तरह से हमारी वेबसाइट में चल रही होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ लिंक किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो वो सारे यहाँ पे टैग्स को भी हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे HTML के कोर्स में। एंड अब बात करते हैं 7 नंबर पे टेबल इन HTML, कि आपने देखी होगी कोई भी वेबसाइट कि उसमें टेबल होती है किसी वेबसाइट में, ठीक है, कि टेबल किस तरह से बनाई जाती है, ठीक है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे सीख रहे होंगे कि उसके लिए कौन सा टेबल के लिए बनाने के लिए टैग यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम ये सारी चीज़ देख रहे होंगे किस तरह से टेबल बनाई जाती है, ठीक है। एंड नंबर 8 पे जो बात कर लेते हैं फॉर्म एंड यूज़र इनपुट, ठीक है। तो आपने देखा होगा वेबसाइट में कोई भी फॉर्म भरते हैं, जैसे एडमिशन कराने जाते हैं तो उसके लिए हम फॉर्म भरवाते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्म किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। और जब उसमें फॉर्म में हम कुछ भी डेटा इंपुट करते हैं ना, अपना डिटेल डालते हैं उस फॉर्म में, तो वो किस तरह से इंपुट लिए रहा है, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे सारी चीज़ को यहाँ पे सीख रहे होंगे कि उसके लिए क्या टैग होता है उसके लिए, ठीक है। तो यह सारी चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगने वाला है, HTML सीख रहे होगे तो जब, ठीक। एंड नंबर 9 पे जो हमारे HTML5 की जो फीचर्स हैं, ये हमारा न्यू ऐड हुआ है HTML5, तो इसके भी आपको फीचर देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है, आपको पूरे कोर्स में। एंड नंबर 10 पे जो है हमारा स्टाइलिंग HTML विद CSS, कि इसमें हम स्टाइल भी दे रहे होंगे कि अब कि किसी भी टेक्स्ट को जो होता है हमारी वेबसाइट में उसको कितना बड़ा रखना है, ठीक है, उसके क्लिक करने पर हमारा कैसा दिखना चाहिए, कितना स्टाइल होना चाहिए, कितना सुंदर होना चाहिए, क्या कलर देना चाहिए हमको, ठीक है, ये सारी चीज़ हम स्टाइल दे रहे होंगे CSS से, ठीक है। तो CSS के मैं अभी बताऊंगा नहीं ज़्यादा, तो इसका बस फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कि किसी भी स्टाइल देने के लिए यूज़ होता है हमारी वेबसाइट को, ठीक है।
जितनी वेबसाइट आपको सुंदर सुंदर दिखती है ना, जितनी ज़्यादा सुंदर दिखती है, ठीक है, कोई सी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारी वेबसाइट है ना सुंदर दिखती हैं आपको, ये सिर्फ और सिर्फ सुंदर किससे बनाई जाती है, CSS से, ठीक है। तो ये होता है हमारा CSS, ठीक है। तो आपको यही बता देता हूँ मैं अभी तो बस। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख रहे होंगे, लिंक, ठीक है, CSS को HTML से किस तरह से लिंक किया जाता है, ये सारी चीज़ें। एंड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की किस तरह से हमारी जो डिज़ाइन है उसको रिस्पॉन्सिव बनाया जाता है, कि हमारे मोबाइल में जो वेबसाइट चल रही है वो लैपटॉप में कैसी चलेगी, कंप्यूटर में कैसी चलेगी, किसी और के मोबाइल में कैसे चलेगी, ये सारी चीज़ हमारी डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ हम कवर कर रहे होंगे। एंड अब हम देख रहे होंगे नंबर 12 पे जो है प्रैक्टिस एंड एक्सेसिबिलिटीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। एंड नंबर 13 पे जो है हमारे रिसोर्सेज की, हमको क्या क्या रिसोर्सेज है, हमको क्या क्या टूल यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको एक HTML को लिखने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि हम कहाँ कहाँ चीज़ें इस पे प्रैक्टिस करते हैं, कि हमको इसको कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं HTML को, ठीक है। नंबर 14 पे हमारे प्रोजेक्ट्स, कि हमने HTML सीख तो लिया, अब उसको हमको किस तरह से यूज़ करना है, कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ हमको बना करके उसको यूज़ करना है, ठीक है, उसको यूज़ भी तो करना है। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे जिसमें कि हम अपनी जो कोडिंग है, HTML सीखा उसको यूज़ करके हम यहाँ पे कुछ चीज़ बना रहे होंगे, जैसे वेबसाइट हो गई, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ हम बना रहे होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पूरे कोर्स में जो टॉपिक्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हो, और आपका कोई भी क्वेश्चन है फिर डाउट है तो ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप यहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको कोडिंग से रिलेटेड मिलने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।